हर हर महादेव सबको। तो फिर मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या हम सिर्फ खाना खाने, कमाने और फिर एक दिन सब कुछ जोड़ने के बाद सब कुछ छोड़ के जाने के लिए सिर्फ आए हैं, या फिर हमारा जीवन का असली उद्देश्य क्या है, ये जानना भी हमारा एक अधिकार है और हम सबको जानना चाहिए। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अब। तो फिर आज का इंसान सबसे पहले क्या चाहता है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। आज का इंसान यही चाहता है पैसा हो, नाम हो और आराम ही सबसे बड़ा खजाना है, और अपना खुद का घर हो, पैसा, नाम सब कुछ हो। लेकिन आपने देखा होगा जिसके पास सब कुछ है वो फिर भी अंदर से एक खालीपन है। क्यों? अगर पैसा, धन, संपत्ति, आराम ही सब सुख होता तो फिर अमीर भी सुसाइड नहीं करते। काफ़ी आपने देखा होगा अमीर लोग भी सुसाइड करते। क्यों? क्योंकि उनको शांति चाहिए। वो शांति बिल्कुल नहीं है। शांति पैसा या फिर किसी में नहीं है, वो शांति हमारे अंदर ही है, और वो शांति हमें महसूस करना होगा। अगर हम अंदर की शांति को महसूस नहीं करते तो हमारे पास चाहे जितना भी धन, दौलत, पैसा, गाड़ी सब कुछ हो, फिर भी अगर अंदर से इंसान शांति नहीं है तो पैसा आपको कभी शांत नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो, असली जीवन का उद्देश्य क्या है ये जानना चाहते हो, तो ये वीडियो के अंत तक बन के रहिएगा। मैं आपको टोटल हर एक बात समझाऊंगी और आपके जीवन में हल्का सा कहीं ना कहीं शांति मैं ज़रूर लेके आऊँगी। क्योंकि पैसा ही सुख शांति नहीं देता। असली शांति हम कैसे लेके आए और कहाँ से हम शांत रहे, ये टॉपिक में आपके सामने लेके आई हूँ स्पेशल भागवत गीता से और हमारे पुराणों से, कि जो असली शांति का राज है वो कहाँ छुपा है। हम सब सिर्फ पैसा को ही शांति मान रहे हैं, सुख शांति पैसे से। बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, वो भी सुसाइड कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं, उनको पता नहीं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इसलिए हम अगर इंसान है, अगर इंसान का जन्म हमको मिला है, अगर भगवान ने हमारे कोई इंसान बना के भेजा है, तो फिर हम इंसान होने का काबिल तो बने कम से कम। ये तो कोई भी कर लेता, खाना खाता है, सोता है, फिर उठता है, बाल बच्चे होते हैं। अगर एक ज़्यादा बड़ा नहीं बोलती मैं, एक चींटी को भी देखो, चींटी भी अपना पेट भर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, उसके बाद एक दिन मर के जा रहा है। अगर उतना ही करना रहता तो तुमको भगवान इंसान क्यों बना के भेजता? तुम्हें भी चींटी उटी, कीड़ा काटे, वो सब कुछ बना के भेजता। लेकिन अगर भगवान ने आपको इंसान बनाया है तो आपको भी जानने का हक है कि असली इंसान का जिंदगी और असली उद्देश्य इंसान का क्या है। सिर्फ पैसा, ये नाम, दौलत या शोहरत, ये कुछ भी नहीं है। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना। हमने कुछ भी नहीं लेके जाना। कुछ लेके गए हैं क्या? बड़े बड़े मार के गए हैं, कुछ लेके गए हैं आज तक? मेरे को नहीं लगता लेके गए हैं। अगर आपके घर से कोई लेके गया होता तो बात अलग है भाई, आप तो बहुत किस्मत वाले हो जो कि आपके घर से लेके जा रहे हैं। हमारे घर में तो जो था, जिस घर में हम रहते हैं ना, जो हमारे घर के हैं, पता नहीं कितने पुस्त खत्म हो गए, वो कभी नहीं लेके गए घर। अब धीरे धीरे वो जो नए पुस्ते आ रहे हैं उन सबका फोटो ऊपर ऊपर टांग रहे हैं। ऐसे एक दिन हमारा भी टंगा रहेगा, वो घर नहीं लेके जाएंगे हम। इसीलिए असली शांति क्या है वो मैं टॉपिक में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर मेरी बात आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रही है तो आप साफ साफ बता देना, दीदी आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। अगर बात समझ में आ रही है तो अंत तक जरूर बन के रहिएगा। आज मैं जिंदगी की असली उद्देश्य क्या है ये टॉपिक में लेके आई हूँ और मैं आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। जीवन का असली उद्देश्य यही है हमारा कि खुद को पहले हम जाने, उसके बाद अपने आप को इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा समझे, जो कि हम ये शरीर को त्याग सकते, लेकिन हमारा जो अंदर का आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और ना कोई वो जन्म लेता है ना वो मृत्यु करता है। जैसे हम एक पुराना कपड़ा त्याग के एक नया कपड़ा धारण करते, ऐसे ही हमारा शरीर भी हमारा ये तन को छोड़ के दूसरा शरीर में प्रवेश होता है। इसीलिए कभी हमें मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरना है। मैं स्क्रिप्ट लेके आई हूँ जो कि मैं साइड से पढ़ के आपको बता रही हूँ। तो फिर और भगवान से जुड़ना,
जीवन का असली उद्देश्य ये 3 है। खुद को पहले जानो, उसके बाद अपने को आत्मा समझो, इंसान नहीं, और भगवान से जोड़ना। ये 3 सबसे बड़े उद्देश्य है जो कि हम भगवान से जुड़ सकते हैं और खुद को पहचान सकते हैं, और हमारे जो असली उद्देश्य है उसको हम जान सकते हैं। हम शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है, और आत्मा का असली घर है भगवान के पास। इसीलिए हम हमेशा हर एक वीडियो में बोलते हैं कि भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ो। इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ भगवान से जुड़ो। लास्ट में जो भगवान को पा गया उसे सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो फिर इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, बस इस वीडियो का मकसद यही है, भगवान से जुड़ो। अगर आप लोभी पापी क्रोधी, प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, प्रेमानंद महाराज जी जो इतने बड़े गुरु हैं हमारे, वो खुद ही बोलते हैं, बेटा अगर तुम गलत रास्ते से नहीं निकल पाते तो एक नाम पकड़ने में क्या जाता है, तुम एक नाम पकड़ो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे हरे, राम राम राम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय शंकर जय भोलेनाथ। अरे भाई एक नाम पकड़ के देखो, तुम्हें ना हर एक मुश्किल से अगर भगवान खुद बाहर नहीं निकालेंगे तो मेरा नाक कटवा देना, फिर सच में नहीं काटने के लिए आ जाना। वैसे भगवान सही में आपको गलत रास्ते से बिल्कुल निकालेंगे। आज से ही आप अपने जीवन का जो रूटीन है उसको बदलो, आप भगवान का नाम जप करो। अगर आपके पास में मंदिर है तो मंदिर में जाओ रोज, ठीक है। अगर नहीं भी जा पा रहे तो वैसे भी बोला जाता है, अगर मैं देखो, मैं तो भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, और भोले बाबा ने मेरे जीवन में बहुत कुछ, इतना कुछ, मतलब इतना परीक्षा भी लिया है, जो कि हर जगह से टूटने के बाद में लास्ट में ऐसा साथ दिया है ना, ऐसा साथ दिया है ना, जो कि अगर मैं मंदिर में ही अगर मेरी जान निकल भी जाएगी ना, फिर भी मैं एक बार भगवान से बोलूँगी नहीं कि भगवान ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि हम गलत हो सकते हैं, हमारे भगवान कभी नहीं गलत। लेकिन हर एक इंसान का सही टाइम आता है, हर एक इंसान थोड़ा दुखी तकलीफ हर एक इंसान के लाइफ में आता है, लेकिन सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। किसी किसी का सड़ भी जाता है, इतना भी सब्र नहीं करना, लेकिन भगवान के शरण में हो तो आपका फल कभी सड़ने नहीं देंगे, सब्र का फल मिठाई होगा। इसीलिए आज के वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव सबको। तो आज का वीडियो एंड करने जा रही हूँ। चलो, अगर जीवन की असली सच्चाई समझ गए हो तो वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखना। बाय बाय। इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, ये बाद में पैदा हो जाता है, अंदर एक बात ऐसे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं। इस दुनिया में हम इसलिए आए हैं कि हमें कुछ सीखना है, प्यार, सच्चाई और धैर्य और विश्वास। हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास करना है, सच्चाई के साथ चलना है, और इंसान का जो जीवन मिला है उसको अच्छे से जीना है, अच्छे कर्मों में लगाना, ना कि बुरे कर्मों में लगाना है, ठीक है। तो भगवान में विश्वास क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये टॉपिक में बात करती हूँ, भगवान पे विश्वास क्यों जरूरी है। जब इंसान भगवान को भूल जाता है तो वो अकेला पड़ जाता है। जब इंसान ही भगवान को भूल जाता है, जब हम इंसान हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो फिर हम खुद को अकेला फील करते हैं। लेकिन जब वो भगवान पर भरोसा करता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगता है। मेरे लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस हुए। जब मैं भगवान को नहीं मानती थी तब बहुत कुछ मैंने झेला है, देखा है। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं 40-50 लाख की दवाई भी ना ऐसे फ्री में इलाज करवा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को भगवान पे भरोसा है, और वो हर एक अंधेरे में भी मुझे रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए आपको भी हर एक भगवान पे भरोसा करो। जिस भगवान पे आपको ज़्यादा विश्वास है उस भगवान का हाथ पकड़ो। ऐसे तो भगवान सब एक ही है, रूप अनेक है, लेकिन अगर एक भगवान का हाथ भी अगर आप पकड़ते हो तो भगवान कभी आपको मुसीबत में नहीं जाने देंगे। आपके जीवन में भले ही दुख कष्ट आएगा, लेकिन उससे बाहर निकलने का क्षमता भी आपके अंदर जरूर आएगा। इसीलिए भगवान पे भरोसा रखो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, भगवान हमें छोड़ते नहीं हैं, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। जब आप सच्चे दिल से उन्हें याद करते हो तो वो हर जगह आपके साथ देते हैं। अगर आप लोभी पप्पी क्रोधी चाहे जैसे भी हो, अगर भगवान को हे नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका अंश हूँ, मुझे संभाल लो बाबा, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं खुद संभल सकूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे एक ही
दिन में एक ही अच्छे से एक, अगर आप गटर में भी गिरे हो, अगर आप कितने भी पापी क्यों ना हो, पापी लोभी क्रोधी चाहे जैसे भी हो, एक बार भगवान के सामने जाके बोलते हो ना, भगवान मैं जैसा भी हो आपका हूँ, आप मुझे संभाल लो, तो फिर भगवान ऐसे चुटकी बजाते ही संभालेंगे। चाहे आप कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किए हो, लेकिन भगवान के नाम से बड़ा पाप इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। खुद श्री कृष्ण भगवान ने बोला हुआ है भागवत गीता के अंदर, अगर कोई इंसान कितना भी बड़ा पापी लोभी क्रोधी चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो एक बार मेरे शरण में आके बोलता हे नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप मुझे संभाल लो, मैं अब इससे बाहर नहीं निकल सकता, भगवान ऐसे चुटकी बजा के ना आपको उस पाप से भी बाहर निकालेंगे और आपके सारे पाप को नष्ट करके आपको एक अच्छा इंसान जरूर बनाएंगे। इसलिए अपने उन भगवान पे विश्वास रखो। आप कितना भी बड़ा पाप क्यों ना करते हो, लेकिन भगवान से प्रेम करते हो, अगर भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं, तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो ना इंसान, फिर भी भगवान उसको निकाल ही लेते हैं। भगवान के नाम से बड़ा कोई भी पाप नहीं हो सकता। कितना भी बड़े पापी हो आप, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, लेकिन भगवान का नाम जप करते हो तो पाप का इतना हिम्मत नहीं कि आपको डगमगा दे, क्योंकि भगवान आपको अगर संभालने में आए ना, फिर कोई भी आपको बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए आप भगवान पे बिल्कुल भरोसा रखो और भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना। अगर आप लोभी पापी क्रोधी चाहे जैसे अगर गलत रास्ते से नहीं निकल पा रहे तो मत निकलो। मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि आप निकलो फिर जाओ भगवान के पास, उसके बाद भगवान आपको सही करेंगे। ना निकलो, जैसे हो वैसे ही जाओ, खुद ही आपको धुलवा के छटा के पिटा के जो भी आपके लाइफ में जो भी गलत इंसान होंगे उसको छाट पीट के निकाल के बाहर फेंक देंगे, आपको अकेले कर देंगे, आपको सुख शांति छीन कर देंगे। आप भगवान पे इतना विश्वास करोगे कि आपको भगवान के सिवा आपके लाइफ में और कोई नहीं देखेगा, तब भगवान के अंदर से शक्ति प्रकट होगी और आपको जरूर गलत रास्ते से बाहर निकालेंगे। इसलिए अपने भगवान पे इतना विश्वास रखो कि किसी और पे विश्वास करने के लायक ना बचे। वैसे भी ये दुनिया आज तक कभी किसी की हुई नहीं, तो हमारी क्या होगी भाई। इसीलिए अपने भगवान पे हमेशा बस विश्वास रखो, ठीक है। जीवन का सही रास्ता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगी। बस जीवन का सही रास्ता 1 मिनट के अंदर मैं बताना चाहूँगी, जो कि आपने अपने जीवन पे फॉलो करना है। अच्छे कर्म करना है, दूसरों की मदद करना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, रोज भगवान को याद करना है। अगर भगवान के मंदिर में रोज जा सकते हो तो जाओ, वो हमारे परम माता पिता का घर है, वो खुद ही संभालेंगे यार। इतने ब्रह्मांड के देवता जिसने 1 मिनट में ये दुनिया रचाई है, क्या आपको नहीं संभाल सकते? आपको बिल्कुल संभाल सकते हैं। एक बार जाना शुरू करो, वो खुद ही संभालें। अगर आप नहीं भी जा सकते हो ना, फिर भी कोई बात नहीं, अंदर अंदर याद करो, उनका नाम जप करो, याद करो, वो खुद ही आपको सब कुछ गलत रास्ते से, हर एक दुख तकलीफ से धीरे धीरे आपको बाहर निकालेंगे। ये छोटी छोटी बातें ही आपको असली जीवन का मकसद तक जरूर पहुंचाएगा। तो सच्चा सुख कहाँ पे है मैं आपको ये बताना चाहूँगी। सच्चा सुख ना तो पैसे में है, ना कि दुनिया में किसी भी चीज के अंदर सच्चा सुख है। ये सुख कहीं भी नहीं है। ये सुख कहाँ है मैं बताती हूँ आपको। सच्चा सुख है मन की शांति में, भगवान के साथ जुड़ने में। अगर आप भगवान के साथ जुड़ रहे हो तो फिर आपको अंदर से जो शांति मिलेगी वही एक सच्चा सुख है। सच्चा सुख मन की शांति है, भगवान के साथ जुड़ने में है। जब दिल से भगवान को मानते हो ना, तो अंदर एक असली खुशी मिलती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और ना उसको अगर आप कितना भी पैसा दो ना, वो सच्चा सुख को कभी नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो अंदर की शांति और अंदर का सुख है, और भगवान का नाम जप से ही वो शांति आपको सुख मिलेगा। इसीलिए आज मैं अंत में यही पावरफुल लाइन में आपको बताना चाहूँगी। आज से खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ जी रहा हूँ या अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ रहा हूँ? अगर आप भी असली उद्देश्य मेरे जीवन के या फिर आपके जीवन का असली उद्देश्य समझ रहे हो, तो फिर आज से ही अपने भगवान पे विश्वास रखो, वो आपको सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य ही भगवान को पाना और खुद को पहचानना है, ठीक है। जो